तो एक काम कीजिए सेठ जी, सबसे पहले सुंदर भैया के सारे दोस्तों को फोन करके आप पूछ लीजिए। दादा ओह जेठालाल, हाँ हेलो पची भाई। कैसे याद किया? अरे भाई वो मेरा साला सुंदर 2 दिन से गायब हो गया है तो। जेठालाल नसीब वाले हो, तुम्हारा साला सुंदर 2 दिनों से गायब है और मेरा साला देखो 2 महीने से मेरे घर में पड़ा है, उसको गायब करना चाहता हूँ। इनको नहीं पता राकेश का पुत्र। नहीं जेठालाल, सुंदर का कोई पता नहीं। अरे मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे उसने मुझे एक सस्ती स्कीम में घर दिलाने का वादा किया था और 5,000 रुपया एडवांस भी ले गया है। अगर मिले तो मुझे भी बताना। चलो इसका भी नहीं मालूम, दादा किशन को पूछते हैं। 9988। हाँ हेलो कन्हैया, किशन। ओ सुंदर के। सुंदर का नाम मत लो। उसने मेरी वाइफ को बता दिया कि पिछले संडे के दिन मैं काम के बहाने पार्टी करने गया था। मेरी वाइफ मुझे 1 हफ्ते से खाना नहीं दे रही है। ये भी नहीं, ये भी बंसी। अरे जेठा, ये सुंदर तेरे नाम पे मेरे शोरूम से बाइक लेके गया है। 3 चेक बाउंस हुए हैं, तू उसका हफ्ता भर दे। दादा कमल है? कमल बाबू। जोर से बोलो। सुंदर सुंदर। अच्छा सुंदर। होवे जेठालाल, मेरे को पता चला कि सुंदर गायब है। जरूर सुंदर ने कोई कांड किया होगा। अच्छा हुआ मेरे को पहले से पता चला, मैं तो अपनी भतीजी की बात चलाने वाला था। बच गई आपकी भतीजी। सॉरी। ये भगवान, सबसे बात की हराम बराबर जो किसी ने सुंदर की तारीफ की हो तो। दादा हे भगवान, ना लेना ना देना। सुंदर की वजह से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। एक तो घर का टेंशन, ऊपर से सुंदर का टेंशन। अगर ये सुंदर गायब नहीं हुआ होता तो ये लोग मिलकर उसे गायब कर देते। दादा देखना एक दिन ये सुंदर अहमदाबाद से तड़ी पार हो जाएगा। गलत सेठ जी, आप देखना सुंदर भाई एक दिन अहमदाबाद के मेयर बनेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। एकदम समाज सेवी है सुंदर भैया। हेलो टप्पू के पापा, मेरे भी सुंदर का कुछ पता चला? दया, अभी वो मेरे उसके दोस्त के साथ बात चली रही है। तो उनको फोन दो ना, मैं बात करती हूँ। दया, मैंने दूसरे फोन से फोन लगाया है, तो अभी ये फोन में से तेरे साथ उनकी बात कैसे कराऊं? सॉरी, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। कैसे भी करके वीरा का पता लगाइए ना। ऐसा हो तो हम दोनों अभी अहमदाबाद जाते हैं। तू शांति रख, तू शांति रख। देख मेरी बात चल रही है और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुरंत तुझे फोन करूंगा। हाँ, तू जरा शांति रख प्लीज। हाँ ओके। सुंदर को कैसे ढूंढूं? सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। नहीं सुनना। दादा सेठ जी, बाघा अंधेरे में तीर निशाने पे मारता है, ये तो उजाले में तीर मारने की बात है। एक बार उसकी बात सुनिए तो सही। दादा बोलो। थैंक यू नट्टू काका। प्रोसीड। सेठ जी, हम पूरे अहमदाबाद में सुंदर भैया के पोस्टर लगा देते हैं। ढूंढने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम। 1 घंटे में कोई ना कोई तो सुंदर भैया को पकड़ के जरूर लेके आएगा। वाह बाघा वाह।
थैंक यू नट्टू काका। आखिर भतीजा किसका हूँ? यस, माय पेडिग्री। मैं सुंदर के लिए 10 रुपये ना दूं, ये 10 लाख की बात कर रहा है। सेठ जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? ये सुंदर मिल जाएगा, फिर वो 10 लाख कौन देगा? आपके ही साले हैं ना सुंदर भैया? वाहियात आइडिया है तेरा, एक नंबर का वाहियात आइडिया है। 10 लाख का इनाम। बागा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। सेठ जी इतना खर्चा नहीं करेंगे। दादा कोई सस्ता वाला आइडिया निकालना। कम बजट वाला आइडिया। जासूस। हम सुंदर भैया को ढूंढने के लिए जासूस रख लेते हैं। नहीं नहीं बागा, ये जासूस वाला आइडिया बहुत सस्ता हो जाएगा। अच्छा, कुछ भारी सोच। तो फिर नट्टू काका। सीआईडी। अरे वाह नट्टू काका वाह। सीआईडी अच्छों को ढूंढ निकालते हैं और फिर हम किसी से कहेंगे कि सुंदर भाई को ढूंढने के लिए हमने सीआईडी रखे हैं, दादा। तो वो बात का वजन भी पड़ेगा। चलो बस, आप दोनों के लिए अभी रिसेस। नहीं रिसेस नहीं, नट्टू काका आप काम पे लग गए, और आपके लिए भाई छुट्टी, दादा स्कूल बंद। चलो निकलो, घर पे जाओ। ठीक है सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो नहीं करूंगा, लेकिन बाद में बुलाना ही पड़ेगा। बाद में अगर बुलाना पड़ा तो मैं बुलाऊंगा, दादा लेकिन अभी के लिए आप प्लीज इधर से जाइए। ठीक है सेठ जी। और हाँ सेठ जी, हमारे गांव में एक कहावत बहुत प्रचलित है। तिलक करने आई लक्ष्मी और मदद करने आया बाघा, उसे कभी मना नहीं करते। बागा, निकल जा। हाँ? निकल जा। अच्छा। निकल। मेरे नसीब में हमेशा मुसीबतों का सेल लगा रहता है। एक पे 3 फ्री। एक सुंदर की मुसीबत पे नट्टू काका, बाघा और दया की मुसीबत फ्री। दया अभी फिर से फोन करेगी, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? यार पूरा अहमदाबाद देख लिया, लेकिन सुंदर कहीं नहीं मिला। कहीं अहमदाबाद से भाग तो नहीं गया होगा ना? हो सकता है। साले को एक बार हाथ में आने दो, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा, उसकी 7 पीढ़ी उसे याद आ जाएगी। हाँ, भाई से बात करते हैं। फोन लगा तू भाई को। लगाता हूँ। हेलो जोरावर भाई। अंजलि भाभी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ होगा सुंदर का? उसका कुछ पता चला होगा कि नहीं? क्या हुआ होगा? मैं माँ को फोन करती हूँ। हाँ? माँ को फोन करती हूँ, बराबर है। क्या हुआ? माँ भी गायब हो गई। क्या? हाँ, मैं माँ को फोन कर रही हूँ, माँ फोन ही नहीं उठा रही है। ओहो दया भाभी, माँ यहीं कहीं गई होगी। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुंदर के बाद माँ को भी तो कुछ नहीं हो गया होगा ना? अरे क्या करूँ? मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। अब क्या हुआ? टप्पू के पापा भी गायब हो गए। क्या? वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरा फोन बज रहा है। अरे हाँ बोल दे। उठाए उठाए। टप्पू के पापा कहाँ हो आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वो मैं जरा गोडाउन में गया था और ये फोन मैं इधर गले पे भूल गया था। बोल बोल बोल। माँ भी गायब हो गई है। क्या? हाँ। माँ कैसे गायब हो सकती है? किसने कहा तुझे? मैंने कहा, मैं कह रही हूँ। मैं कब से माँ को फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तो
आजू बाजू में कहीं गई होगी माँ। अंजलि भाभी भी यही कह रहे हैं। लेकिन टप्पू के पापा आप चलिए ना अहमदाबाद, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ये दया को कैसे समझाऊं? झूठ बोलना पड़ेगा। अरे दया, देख मैं अभी तुझे फोन करने ही वाला था। वो सुंदर के एक दोस्त के साथ मेरी बात हुई अभी, तो वो बोल रहा था कि काकरिया तालाब पे उसने बिल्कुल वो सुंदर जैसे एक आदमी देखा। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू एक बार फिर से जा और कंफर्म कर, अगर सुंदर ही हो तो मुझे फोन कर। तो जैसे ही उसका फोन आता है मैं तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? और तू शांति रख, हाँ? सब ठीक हो जाएगा, हाँ? तू भगवान का नाम ले, ओके? समझ गई? हाँ, सब समझ गई। थैंक यू। क्या हुआ? अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने कहा कि किसी ने सुंदर वीरा को काकरिया तालाब के पास देखा है। कहीं काकरिया तालाब में सुंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं दया भाभी, ऐसे बुरे विचार क्यों करती हो आप? क्या करूं अंजलि भाभी, माँ भी गायब है और सुंदर वीरा भी नहीं मिल रहा है। मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि... कौन कह रही है? छठी इंद्रिय कह रही है कि सुंदर वीरा जरूर कुछ मुसीबत में है, मुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट दया भाभी, जेठा भाई ने मना किया है ना? अंजलि भाभी, सुंदर वीरा मुसीबत में है, माँ घर से गायब है और मैं घर में बैठी रहूं? नहीं, मैं खामोश नहीं बैठ सकती। आप मुझे अहमदाबाद तक छोड़ देंगे? अहमदाबाद तक? एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, मैं प्लेन से चली जाऊंगी। लेकिन दया भाभी, जेठा भाई... अंजलि भाभी, उनको कहे बगैर जाऊंगी ना तो ही जा पाऊंगी। मुझे पता है वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मैं डांट खा लूंगी। मैं उनको कहूंगी कि एक माँ की बेटी की एक वीरा की बहन की मजबूरी आप समझिए प्लीज। मैं वैसे भी अहमदाबाद जाकर उनको फोन कर दूंगी। आप चलिए, एयरपोर्ट तक चलिए ना। 1 मिनट, लेकिन अहमदाबाद के लिए इस वक्त फ्लाइट मिलेगी? हाँ, मिलेगी। मुंबई से अहमदाबाद का प्लेन तो एसटी बस जैसा होता है, फटाफट उड़ते हैं। देखिए दया भाभी, आप अपनी जगह सही है, पर... अंजलि भाभी, भगवान ना करे लेकिन आपके भाई के साथ ऐसा हुआ होता तो आप चैन से रह पाती? अंजलि भाभी, एयरपोर्ट से आने के बाद आप जरा बापूजी और टप्पू का ध्यान रखना। दया भाभी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप है इसलिए तो मैं अहमदाबाद जा पा रही हूँ। सही बात है दया भाभी, देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। अरे मैं पकड़ूं? माता जी, मेरी वीरा की रक्षा करना। वीरा, मैं आ रही हूँ अहमदाबाद। और अंजलि भाभी, हाँ दया भाभी, आप जरा टप्पू के पापा को समझा देना कि एक बहन की मजबूरी थी इसलिए दया को जाना पड़ा। प्लीज। रिक्शा भाई साहब, चलिए, एयरपोर्ट जाना है। नहीं जाना। अंजलि भाभी, एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? दया भाभी, आगे से रिक्शा मिल जाएगी, चलिए जल्दी। दया भाभी और अंजलि भाभी टेंशन में एयरपोर्ट को गए? जरूर कोई टेंशन वाली बात होगी। जेठा भाई को फोन लगाता हूँ। ए, फोन रख। लेकिन क्यों? अबे फोन रख। लेकिन मैं पैसा दे रहा हूँ ना। अरे पैसा से मैं ले लूंगा पैसे, जब भी देखता फोन पे लगा। चल भाग यहाँ से, जाने तो तेरे डैडी से बोलूंगा। चल। हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तुझे किसने, दया ने बताया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ दया भाभी अभी टेंशन में एयरपोर्ट गई है। सच कह रहे तू? अरे जेठा भाई, सोडा की कसम, मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा? अभी मेरे सामने एयरपोर्ट जाने के लिए निकली और साथ में... अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे जेठा भाई, मेरी बात तो सुनो। अरे फोन रख दिया। जरूर कोई टेंशन वाली बात है। ये भगवान, ये दया हरक पुदड़ी मना किया था फिर भी निकल पड़ी अहमदाबाद जाने के लिए। फोन उठा दया। ये भगवान, एक तो ये पर्स में फोन रखा होगा, बेल सुनाई नहीं दी होगी। फोन उठा दया, फोन उठा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। नटू काका। जी सेठ जी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। क्यों?
अरे वो दया अहमदाबाद जाने के लिए निकल पड़ी है। ओहो सेठ जी, फिर से प्लेन की टिकट का खर्चा। सवेरे वाली टिकट आपने खामों का कैंसिल करवा दी ना। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं अभी एजेंट से फोन करके दूसरी टिकट बुक करवा देता हूँ। कब की करवानी है? अरे भाई टिकट बुक नहीं करवानी है, दया को अहमदाबाद जाने से रोकना है। तो भागा को बोलूं सेठ जी? भागा का प्लेन रोक सकता है? अरे वो कुछ भी कर सकता है। भागा के एयरपोर्ट पे बहुत पहचान है। अच्छा, किससे? वो सामान की ट्रॉली सब जमा करते हैं ना, उसके मुकादम से। आता हूँ। सेठ जी बड़े जिद्दी हैं। भागा की मदद नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। हाँ भाई एयरपोर्ट ले लो। अरे साहब, भाड़े का रिक्शा चलाते हैं, खुद का ले नहीं सके, एयरपोर्ट कहाँ से लूं? आरटीओ को कंप्लेंट करो। पैसेंजर को इतना वाहियात जोक सुनाता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तेरा। अरे साहब, टेंशन काहे लेते हो, मौज करो। भाई मौज में तो मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन लोग रहने नहीं देते ना मौज में। कौन है वो लोग? भाई एयरपोर्ट चलना है कि नहीं तुझे? आप बैठेंगे तब तो चलेंगे ना। चल भाई चल। सब नमूने मुझे ही मिलते हैं। कुछ कहा साहब आपने? कुछ नहीं भाई, तो रिक्शा चला। ये दया भी, उसके वीरा और उसकी माँ की कोई बात आती है तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये अहमदाबाद जल्दी पहुंचने के चक्कर में कहीं प्लेन में बैठ के प्लेन उड़ाने न लगे तो अच्छा है। भगवान, दया का प्लेन छूट जाए ऐसा करना। दया भाभी देखिए, शांत हो जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि सुंदर भाई को कुछ नहीं होगा। हाँ अंजलि भाभी, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरा एक ही वीरा रिक्शा, भगवान उसकी मुसीबतें मुझे दे दे, लेकिन मेरे वीरा को कुछ न हो। सुंदर, यूटर्न ले, जल्दी यूटर्न ले। सुंदर की आवाज है अंजलि भाभी। हाँ दया भाभी, आवाज तो सुंदर भाई जैसी ही थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंजलि भाभी, सुंदर की ही आवाज है। रुको। अरे कौन है आप? सुंदर वीरा। मैंने, तुमने मुझे पहचान लिया? दोस्तों, आदमी जिंदगी में दो ही स्थितियों में अपना हुलिया बदलता है, या तो फैंसी ड्रेस का कंपटीशन हो या फिर किसी से चेहरा छुपाने का बहुत बड़ा टेंशन हो। और शायद ऐसे ही किसी टेंशन की वजह से सुंदरलाल दाढ़ी मूछ लगा के अपना हुलिया बदल के मुंबई आ गए। लेकिन ऐसा क्या किया सुंदरलाल ने कि हुलिया बदल के मुंबई आना पड़ा, यहाँ पनाह लेनी पड़ी? और आखिर वो गुंडे कौन है जो सुंदरलाल को अहमदाबाद में ढूंढ रहे हैं? भाई स्थिति बड़ी विकट है और इधर जेठालाल दया भाभी को अहमदाबाद जाने से रोकने के लिए जेट की स्पीड में रिक्शा से निकल पड़ा। अब ये सोचिए कि जेठालाल ये मानकर कि दया भाभी अहमदाबाद चली गई हैं, खुद अहमदाबाद चले गए तो? और अगर अहमदाबाद नहीं गए और सुंदरलाल से आमना सामना हो गया तो? और कहीं वो गुंडे ढूंढते हुए सुंदरलाल को मुंबई आ पहुंचे तो? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब का जवाब एक ही है। अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए तब तक के दाढ़ी मूछ का राज क्या है? कौन है वो गुंडे जो ढूंढ रहे हैं सुंदरलाल को? और आखिर किया क्या है सुंदरलाल ने? हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.